अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जल्दी से मैं आपको H1 का एनालिसिस दिखाता हूँ। आज डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और आपका टाइम ज़ाया होने से बचाते हैं ताकि आपकी ट्रेड मिस ना हो। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पे पूरा देखना है ताकि आपका कोई सेटअप मिस ना हो जाए और आपको लॉस ना हो। ओके, अगर आपने वीडियो पूरी ना देखी तो मे भी एंड पे या दरमियान में कोई ऐसा मैं पॉइंट बता देता हूँ जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, तो फिर आपने वो मिस कर देना है। ठीक है, आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना है और इससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको H1 के एनालिसिस दिखाता हूं। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कल बताया था, प्रीवियस इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई H1 जो है वो यहाँ पर अभी मुकम्मल तौर पर सेल में है और सेल में गिरने के बाद मार्केट जो है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर IFC कैंडल बना रही है, ये एक जोन बना रही है। इस जोन से अगर मार्केट यहाँ पर आके दोबारा टकराती है तो हम यहाँ से फिर जो है ना वो सेल कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है ना वो यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर M5 की कन्फर्मेशन मिलती है तो हम M5 की कन्फर्मेशन यहाँ से सेल कर सकते हैं और यहाँ से हमने सेल कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट था, बाइंग का पॉइंट था, जो कि हमारे पास M15 का पॉइंट था, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने M15 के हिसाब से यहाँ से बाय कर लिया। ठीक है, लिटिल बिट उसने इसको स्वीप किया और मेरा ज़ाती तौर पे एक एसएल भी हो गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो दोबारा से इसके स्वीप करने के बाद जैसे ही ट्रेड ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिकवर भी कर लिया अपने प्रीमियम ग्रुप में। अभी आज के सिनेरियो की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि H1 हमारे पास ये टारगेट है, जैसे कि आपको ये लाइंस भी लगी नज़र आ रही होंगी। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो ये हमारे पास एक जोन है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही पॉइंट 2017-15 का विद SL 2013 मार्केट जो है ना वो प्रॉफिट में रनिंग जा रही है, बट इसको हम वापस नीचे गिराने वाले हैं। कैसे? ठीक है, उससे पहले आपने क्या करना है, M15 के एनालिसिस पूरे गौर से देखने हैं। M15 में आपको मैं दिखाता हूँ कि M15 में हमारे पास ये क्या चीज़ है। M15 का स्ट्रक्चर आपके सामने जैसे ही आएगा आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई वाकई ही मार्केट अब ऐसे मूव कर रही है। यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास है जी, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी इसने पकाई हुई, पूरा हफ्ता हो गया कि मार्केट इसको जो है ना वो जलील कर रही है। इस पॉइंट पर यहाँ पर स्वीप किया, उसके बाद ये स्वीप किया, उसके बाद ये स्वीप किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ पर भी मार्केट ने किया, यहाँ पर भी किया, तो मार्केट वही आ गई। तो मेरा जो असूल है वो मार्केट में कामयाब रहा, सक्सेस रहा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इस गैप को मार्केट फिल करके यहाँ से नीचे गिरेगी। मार्केट ने एक कैंडल ऊपर मारी, उसको फिल किया और उसके बाद डाउन नीचे। यहाँ पर हमारे पास ये एक जोन था, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक जोन है। अगर यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो आपने फिर यहाँ से बाय करना है। विदाउट कंफर्मेशन मैंने आपको कहा था कि कोई आपने बाय नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आप चेक करें कि ये हमारे पास M15 का वो जोन था, अनमिटिगेटेड विक थी, जहाँ से हमने इसको बाय करना था। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में कल यहाँ से बाय करवा दिया और हमारा जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी माशाल्लाह से आप लोगों ने वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट जो है ना वो निकाला। तो हमें यहाँ से 70 पिप्स जो है ना वो प्रॉफिट मिल गया। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर चेक करो, आज की बात करें तो मार्केट ने कर दिया है नीचे चेंज ऑफ करैक्टर। इट्स मीन के मार्केट हमारे पास अभी सेल में गिरने वाली। उससे पहले एक नज़र हम प्रीवियस यहाँ पर स्ट्रक्चर पर क्यों ना घुमा लें कि हमारे पास कोई गलती तो नहीं हो रही। यहाँ पर अगर चेक करें तो हमारे पास ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया, नीचे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग देने के बाद चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यार, मार्केट को बार बार एनालाइज किया जाता है ताकि उसमें हमारी जितनी भी हुई गलतियाँ वो रिकवर हो जाएं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर मार्केट ने BOS किया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने BOS किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अभी इसका ट्रेंड जो है ना वो सेल में शिफ्ट कर दिया। तो सेल में आने के लिए आपके पास एक ये मार्केट में एक इंड्यूसमेंट है। आज के आपको बाइंग एंड सेलिंग जोन बताने लगा हूँ, इसको जूम कर लेते हैं फुल तरीके से प्यार से। और उसके बाद आप यहाँ पर चेक करें तो ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट यहाँ पर हमें M1 की कोई कंफर्मेशन दे, M1 की कोई कंफर्मेशन मिले, ये 2020 है, ऑलमोस्ट 2020 से हमने जो ना वो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी यहाँ से भी सेल करवाया है विद कंफर्मेशन, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट सबको कंफर्मेशन लेना आती है। ओके, और यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास है जी ये पॉइंट। उसके बाद अगर मार्केट इसमें नहीं पहुँचती, यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं देती, तो ये हमारे पास एक जोन है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ओके, और इसको
ये आ गया जी, ये हमारे पास एक पॉइंट है। मार्केट देखो उसी जोन में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर इंड्यूसमेंट हमारे पास ये एक जोन बचता है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं इसको दोबारा से। और उसके बाद मार्केट में हमारे पास ये एक जोन है। फर्स्ट आपने एंट्री ले लेनी है 2020 पर, 200 पर। सेकंड आपकी एंट्री आपने लेनी है 2021 800 पर। ओके, एसएल आपने ओवरऑल स्टॉप लॉस आपका ये 2022 600 बनता है, बट आपने 2023 अपना एसएल रखना है। ओके, यहाँ पर आपको M1 की कंफर्मेशन अगर मिले तो यहाँ से आप सेल करेंगे, और सेल करके आपने फिर होल्ड करना है थोड़ा सा 2015 तक। ठीक, ये आपके पास होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ से ऐसे बाइंग करेंगे। अगर कंफर्मेशन ना मिली तो हम फिर जो है ना वो न्यूयॉर्क सेशन में भी सेल करेंगे। ठीक, अभी मैं आपको थोड़ी देर में सेशन के हवाले से भी बताऊंगा कि सेशन के हिसाब से हमने कैसे बाइंग एंड सेलिंग करनी है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर का हिसाब से, या हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये आ गया। और दूसरी बात यहाँ पर आप चेक करें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एशिया सेशन के लो के नीचे भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। मतलब कि हमारा नीचे अब हमने कोई इंड्यूसमेंट देखनी है, इंड्यूसमेंट देख के हमारे पास कोई अनमिटिगेटेड कैंडल मिले तो हमने वहाँ से जो है ना इसको सेल कर लेना है। अगर मैं M5 पे यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ तो हमारे पास जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट है वो यही है। ठीक है, M5 के बाद हमारे पास जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट है वो ये वाली है, जिसको मार्केट अगर यहाँ पर कोई कंफर्मेशन देगी तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी अनमिटिगेटेड नहीं बनती, ये भी नहीं बनती। और M5 के हिसाब से हमारे पास ये एक सेल का जोन है जी, जहाँ से हम सेल कर सकते हैं 2021 और 22 700। यहाँ पर आपने ये आ गया जी हमारा सेशन के हवाले से। देखो M15 का जो हमारे पास जोन था वो और रिफाइन हो गया, मतलब कि हमारा जो जोन है वो और ऊपर चला गया। यहाँ से हम इसको सेल करेंगे 2021 800, 2022 700 से हम यहाँ से सेल करेंगे, और उसके बाद हम जो है ना इसको अपनी ट्रेड को होल्ड रखेंगे। ठीक, तो ये आपके पास एक पॉइंट है जहाँ से आप सेल कर सकते हो। ये आ गया जी, ये मार्केट में ओवरऑल फर्स्ट टीपी हमारा होगा 2016, उसके बाद सेकंड टीपी हमारा 2012। ठीक, उसके बाद हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो ओपन होगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। ओके, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। इसका मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ ताकि आपको इसकी क्लियर कट मूव का पता लग जाए। और ये जो स्क्रीनशॉट है इसको मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी जल्दी से फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि जिन्होंने अभी ट्रेड नहीं ली वो इस पॉइंट से ट्रेड लें फिर इसको। और देखो भाई, प्रीमियम ग्रुप का यही तो फ़ायदा होता है ना कि यार आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उसमें यह है कि आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम आपकी खिदमत करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा तो काम है खिदमत खलक करना। यहाँ पर देखो हमें कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिली अभी, ये देखो नो कंफर्मेशन। ठीक, और मार्केट जो है ना अपने उसी जोन में जा रही है वापस। और ये है जी, अगर इसको और रिफ़ाइन करूँ तो ये आ गया जी हमारा, और रिफ़ाइन हो गए 2022 200 और 2022 700 से हम जो है ना वो एंट्री लेंगे। इसको M1 के हिसाब से भी जो है ना वो इसको मैंने और रिफ़ाइन कर दिया। तो ये जी हमारे पास ये एक जोन है जहाँ से हम सेल करेंगे। M15 के ये हमारा सेशन के हिसाब से भी है और हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी खासी मूव हमें हमारे पास इंशाल्लाह हमें मिलेगी। ओके, क्लियर। उसके बाद आज के लिए हमारे पास जस्ट इतना ही है, हमारे पास इतना कोई ख़ास आज मूवमेंट तो है नहीं है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे मज़े के एनालिसिस जो है ना वो शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हम जो है ना वो करेंसी पेयर यूरो USD और GBP USD के भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँ, जैसे गोल्ड के एनालिसिस आपके पास शेयर करता हूँ। उसके बाद M15 में आप देखो तो हमारे पास यहाँ पर फिर एक हमारे पास एक एक्सट्रीम जोन बचेगा। एक्सट्रीम जोन जो हमारे पास होगा वो ये वाला होगा 2031 और 2034। यहाँ से आपने सेल करना है विद SL 2036। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा ये वाला, ये आपने लाजमी यहाँ से ट्रेड करनी है। तो आज की जस्ट इतनी ही वीडियो थी। आज जो है ना वो कुछ खास मूवमेंट नहीं है, साथ में आपकी ये वाली ट्रेड जो है वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। और बस एक ही आपसे गुजारिश है कि यार प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। और एक और चीज़ जाते जाते कहूँगा कि नो कन्फर्मेशन नो ट्रेड। ओके, इफ़ कन्फर्मेशन हमें मिलती है तो फिर हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, अगर कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो M15 के हिसाब से हमारे पास यही वही वैलिड जोन आता है। ये इसकी अनमिटिगेटेड विक आ गई 2021 और 2021 800, वही जो आपको मैंने अभी M5 का जोन बताया वही बनता है जहाँ से आप सेल कर सकते हो। जज़ाकल्लाह खैरा। M15 की कैंडल 2 मिनट बाद क्लोज हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।